मध्य प्रदेश के हरदा में शनिवार से शुरू हुआ करनी सेना और पुलिस के बीच का टकराव अगले दिन यानी रविवार को भी जारी रहा। अपने नेताओं को छुड़ाने की मांग पर चक्का जाम कर रहे करनी सेना के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने रविवार सुबह आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। इसके साथ ही वाटर कैनन चलाकर भी भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन में शामिल करनी सेना के नेता जीवन सिंह शेरपुर सहित करीब 50 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बता दें कि हरदा पुलिस के द्वारा पकड़े गए 18 लाख का नकली हीरा बेचने वाले आरोपी को करनी सेना के सुपुर्द करने को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। करनी सेना की मांग थी कि या तो आरोपी को उनके हवाले कर दें या उसका रिमांड लेकर उससे उनके कार्यकर्ता आशीष राजपूत के साथ हुई ठगी की पूरी रकम वसूली जाए, लेकिन पुलिस ने आरोपी मोहित को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था, जिससे नाराज करनी सेना के कार्यकर्ताओं की शनिवार शाम हुई झड़प के बाद उन पर हुए लाठीचार्ज और गिरफ्तारी के विरोध में उनके कार्यकर्ताओं समेत राजपूत समाज के लोगों ने शनिवार रात से ही शहर के बाईपास रोड पर हनुमान मंदिर के सामने चक्का जाम शुरू कर दिया था। इस दौरान करनी सेना के पदाधिकारियों का कहना था कि उनके जिलाध्यक्ष सुनील राजपूत को बिना किसी कारण जेल भेजा गया है। करनी सेना की जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद से विवाद बढ़ता गया और शनिवार शाम से ही पुलिस और करनी सेना के कार्यकर्ताओं के बीच तनातनी का माहौल बना रहा। इसके बाद रात में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने बाईपास चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। रविवार सुबह पहले उन्हें समझाइश दी गई पर वे नहीं माने, जिस पर पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए हल्का बल का प्रयोग किया, जिसके बाद फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इधर इस पूरी घटना पर जिला कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने बताया कि करनी सेना के कार्यकर्ताओं को जाम खत्म करने की समझाइश दी जा रही थी। उनके नहीं मानने पर रविवार सुबह वाटर कैनन चलाया गया। इसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस दौरान लाठीचार्ज कर धरना दे रहे लोगों को खदेड़ा गया। फिलहाल मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, लेकिन नियंत्रण में है। बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस एंड प्रशासन की जिम्मेदारी है। कल से लॉफुली जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हो रही थी उसमें जो प्रदर्शन करा उसको हमने मिनिमल फोर्स यूज़ करके ताकि प्रदर्शन ना हो, और फोर्स यूज़ करने से पहले सॉफ्ट डिप्लोमेसी लोगों से बात करना, उनको समझाने की पूरी कोशिश करी गई। फोर्स यूज़ करने के पहले भी आप देखेंगे यहाँ पर जो क्रिटिकल सर्विस थी वो भी इफेक्ट होने लगी थी। एक एम्बुलेंस आ रही थी, एम्बुलेंस भी नहीं जा पाई थी बिकॉज उन्होंने मेन रोड पे जाम कर दिया था। तो उसके बाद उनको अनाउंस करा, उनको समझाया कि आप लोग चले जाएँ। 3 बार हमने अनाउंसमेंट करे हैं। अनाउंसमेंट करने के बाद सबसे पहले हमने एकदम मिनिमम फोर्स जो वाटर कैनन्स होते हैं हमने यूज़ करे, उससे हमने कोशिश करी कि लोग हटें, और उसके बाद भी जब नहीं हटे तो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस शहर का और क्रिटिकल सर्विसेज इंश्योर रहे, पब्लिक को परेशानी ना हो, तो मिनिमम फोर्स यूज़ करके इन लोगों को हटाएगा। लाठीचार्ज जैसी स्थिति, आंसू गैस गोले छोड़ने पड़े, एक प्रॉपर एक प्रोटोकॉल रहता है कि किस तरीके से हम लोग क्राउड से डील करते हैं। तो हम लोगों ने पहले पूरी तरह से हमने कोशिश करी कि उनको हम लोग परस्यूट कर पाएँ। उसके बाद हमने प्रॉपर उनको वार्निंग सिग्नल्स दिए, हमारे वार्निंग मैसेजेस थे, वार्निंग फ्लैग्स थे, और उसके बाद जब क्रिटिकल सर्विसेज इफेक्ट होने लगी तब हमारे को ये सब स्टेप्स लेने पड़े। अभी क्या कुछ स्थिति सर? स्थिति सब कंट्रोल में है। जो लोग समझदार थे वो हट चुके हैं, और जो लोग उपद्रव कर रहे हैं उनको फिर हम लोग गिरफ्तार कर रहे हैं। अभी कितने लोग गिरफ्तार हुए? वो आपको नंबर से एक बार क्लियर करके बता देंगे। वहीं हरदा एसपी अभिनव चौकसी ने बताया कि कुछ लोगों ने कोर्ट परिसर और थाने के बाहर एक पक्ष के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था, जिसे लेकर दूसरे पक्ष के वकीलों ने पुलिस में एक आवेदन भी दिया था। कोर्ट परिसर, रोड पर या थाने के बाहर इस तरह से उग्रता करना, धमकी देना कानून सम्मत नहीं है। तकरीबन 12 घंटे से ये लोग सड़क जाम कर बैठे थे। एसपी ने बताया कि उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की गई। रात में 3 बजे तक स्वयं उन्होंने इनसे बात की है। जहां ये लोग चक्का जाम करके बैठे हैं वो बहुत ही सेंसिटिव स्पॉट है। एसपी ने कहा कि एम्बुलेंस और अन्य आवश्यक वाहनों को आने जाने के लिए रिक्वेस्ट भी की गई, लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए हमने रिस्पॉन्ड करते हुए भीड़ को तितर-बितर किया है। देखिए, जिस प्रकार से कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में ये कुछ लोग गए वहाँ पर और उपद्रव किया, और वहाँ पर जो दूसरा पक्ष था वो भी मौजूद था। उस पक्ष ने भी उनके वकीलों ने भी पुलिस को आवेदन दिया था। कोर्ट प्रेमिसेस में ऐसी गलती और उसके बाहर ऐसी गलती करना, आप जानते हैं कि कोर्ट प्रेमिसेस और थाना आजू बाजू है, ऐसी गलती नहीं करनी थी उन्हें। और एक डेकोरम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड बाय देयर प्रेजेंस। और ये गुंडागर्दी करना कि हम किसी को ये कर देंगे, वो कर देंगे, और अपनी मनमानी करना, ये कहीं भी नियम कानून के दायरे में नहीं है, और इसलिए एक हल्का बल का उपयोग किया गया था। और आज भी आप देख रहे हैं कि 12 घंटे से ये लोग अभी जाम लगाकर बैठे हुए थे। कई बार पूरी रात भर
सॉफ्ट डिप्लोमेसी के जरिए बातचीत की गई है। सभी चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन है। हम हमेशा बात करते रहे, रात को 3 बजे तक मैं सभी से बात करता रहा और अभी भी हमने क्रिटिकल सर्विसेज को इंश्योर करने के लिए रिक्वेस्ट भी किया। हमारी जो एम्बुलेंसेस हैं, हमारे अन्य वाहन हैं, उनको गुजरने दिया जाए। ये बहुत ही सेंसिटिव स्पॉट है जहाँ पे ये लोग चक्का जाम करके बैठे हुए थे, इसलिए एक ग्रेडेड रिस्पांस और एक प्रोपोर्शनल रिस्पांस हमने दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।